सोचिए, साल 2026 मध्य पूर्व एक बहुत बड़े युद्ध के बिल्कुल कगार पर खड़ा है। इसी तारीख को ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच का दसों पुराना तनाव एक बड़े टकराव में बदल गया। अमेरिका ने कहा कि ईरानी शासन से सीधा खतरा है और एक बड़े सैन्य ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। और इसी हमले में ईरान का टॉप लीडरशिप खत्म हो गया। देश में एक पावर वैक्यूम बन गया। तो हुआ क्या था? चलिए इस 40 दिन के पूरे कैंपेन पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत बड़ा हवाई हमला था। मकसद था ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करना। 1979 की क्रांति के बाद ईरान में ये सबसे बड़ा लीडरशिप चेंज था। देश का भविष्य अब दांव पर था। लेकिन ईरान ने भी हार नहीं मानी। उसने कई मोर्चों पर जबरदस्त पलटवार किया। ईरान ने अपनी मिसाइलें दागनी शुरू कर दी और पूरे खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल को निशाना बनाया। इन जवाबी हमलों में काफी नुकसान हुआ। कई अमेरिकी सैनिक और आम नागरिक मारे गए। फिर ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हुती भी इस लड़ाई में शामिल हो गई। आप देखते हैं कि इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा। देखते ही देखते तीसरे विश्वयुद्ध का डर फैल गया और #WWIII पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा। दुनिया भर के नेता इसे रोकने में जुट गए। भारत जैसे देशों ने तो बीच बचाव की भी कोशिश की। डर ये था कि ईरान दुनिया का सबसे जरूरी तेल रूट हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, इन हमलों के बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या हुआ? इन हमलों से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जबरदस्त झटका लगा। वो कई साल पीछे चला गया। लेकिन हमलों के बाद भी ईरान के पास लगभग 400 किलो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम बचा है। ये सारा मटेरियल अब तबाह हुई फैसिलिटीज के मलबे के नीचे दबा है। लेकिन खतरा टला नहीं है। अब ईरान में एक नई बहस शुरू हो गई। क्या देश को बचाने के लिए एटम बम बनाना जरूरी है? इन हमलों की वजह से ईरानी लीडरशिप के अंदर की दरारें भी अब साफ दिखने लगीं। ये अंदरूनी लड़ाई तब सामने आई जब टॉप अधिकारी पब्लिक में ही एक दूसरे के खिलाफ बयान देने लगे। इस लड़ाई की असली वजह है अंदर से टूट जाने का डर। उन्हें अपनी सत्ता बचाने की फिक्र है। अपने सुप्रीम लीडर के बिना ईरान अब एक बड़े कमांड के संकट से गुजर रहा है।